महाराज जी ने कहा है कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पर तुम जब गंगा में स्नान करते हैं तब अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण से जब हम प्रार्थना करते हैं तब ऐसा होता है। तो दीदी, क्या साधन गंगा या स्नान से मन शुद्ध होता है, भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा महाजन ने कभी नहीं कहा। गंगा, वैसे तो गंगा गंगे यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, कोई लाखों मील की दूरी पर बैठ के गंगा का स्मरण करता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। क्योंकि हमको समझना है पहले कि गंगा का जल है क्या, ये तो श्याम सुंदर का चरणोदक है। उस भावना से युक्त होकर हम गंगा का स्मरण करें, यानी श्री कृष्ण का चरणोदक है ये मान के स्मरण करें, तो गंगा की याद से भी लाभ हो जाएगा। नहाना तो बहुत दूर की बात है। जिस समय आप गंगा में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी ये भावना है, ये तो हमारे श्याम सुंदर का चरणोदक है, इसके तो स्पर्श मात्र से ही हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारा अगर 100% विश्वास है तो गंगा में प्रवेश करते ही हो जाएगी भगवत प्राप्ति। सारी बात मनोभावना की है, विश्वास की बात है सारी। गंगा का जल, ये तो लोग सब नहा रहे हैं, कोई तो ना किसी को मुक्ति हो रही, ना किसी को भगवत प्राप्ति हो रही है, कुछ नहीं, जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं। तो जैसे आप नल के पानी में नहाते हैं वैसे आप गंगा जी में नहा के चले आते हैं, कोई फर्क नहीं होता। फर्क तब पड़ेगा जब आप समझ के नहाएं, भावना से नहाएं। भक्ति में केवल भावना का ही प्राधान्य है। मन, आपका मन कहाँ है, बस उसी की प्रधानता है और किसी चीज की प्रधानता नहीं है। श्री महाराज जी का चरणोदक भी हम लोग पीते हैं तो क्योंकि वही गुण उसमें है। गंगा का जल आप कितने भी दिन रखिए खराब नहीं होता। श्री महाराज जी का चरणोदक भी आप लोग जानते हैं, आप सबके पास में है, सालों रखे रहते हैं। जब भी आप उसका पान करते हैं लगता है बिल्कुल फ्रेश है। तो आप श्री महाराज जी का ध्यान करके उसको पिए या गंगा श्री भगवान के चरणोदक के रूप में पिए, गंगा जल मान के पिए, एक ही बात है, भावना होनी चाहिए। तो दीदी, भगवत प्राप्ति तक हो सकती है अगर अंतःकरण शुद्ध मन से प्रार्थना करके अगर कोई उसमें स्नान करे तो दीदी, कितना किसी का शुद्ध मन अरे भाई, होना चाहिए? शुद्ध मन से अगर आप भगवान का आप 24 घंटे स्मरण कर ही नहीं तो गंगा में स्नान करने की जरूरत ही क्या है। और गंगा में स्नान करने का तभी फायदा है जब मन पूर्णतया भगवान से संबद्ध हो और ये विश्वास हो 100%। जितने परसेंट आपका विश्वास है कि ये चरणोदक है भगवान का, इसके स्पर्श मात्र से हमारी शुद्धि हो जाएगी, जितना अधिक विश्वास उतना लाभ मिलेगा। लाभ नहीं मिल रहा है, इसके अंदर विश्वास की कमी है। तो दीदी, और क्वेश्चन, तो जैसे कोई साधक है उसका भी काफी मन शुद्ध होता है, या फिर कोई भाव भाव भक्ति में पहुंच गया है उसका भी काफी शुद्ध होता है, तो दीदी उस अवस्था वाला कोई अ, जीव है और वो गंगा में स्नान करता है यही समझ के कि ये तो मेरे श्याम सुंदर का तो चरणोदक है। बाबा, इस स्थिति वाले जीव को गंगा में स्नान की जरूरत ही जाएगा क्यों गंगा में स्नान करना, वो तो नित्य स्नान कर रहा है गंगा में। ओके, जो भाव भक्ति पे पहुंच गया तो एक सेकंड भी भगवान से उसका मन अलग होता ही नहीं, होता ही नहीं है। एक हाँ, क्षण के लिए बात भी नहीं सही है। होता। तो वो तो महागंगा में नित्य स्नान कर रहा है, वो सोचेगा नहीं क्यों गंगा जाने की। तो दीदी, यानी मेरे क्वेश्चन ये है कि तो भगवत प्राप्ति इसकी तुरंत हो जाएगी, जैसे गंगा में पड़ा और तुरंत भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा? तो गंगा में जाना क्यों डुबकी लगाना जरूरी, में समझ नहीं आ रहा है। किरण को जो भाव शॉर्टकट। भक्ति पे पहुंच गया दीदी, मुझे उसे तीसरा गंगा क्वेश्चन जाना ही पूछना। क्यों है, वो क्यों सोचेगा गंगा के बारे में, वो सोच भी नहीं सकता। तुम बिल्कुल जो बात करे वो प्रैक्टिकल नहीं है। ओके। किसी को ओके गंगा में दीदी। इतना विश्वास है, इतना उसकी प्रेम है, तो वो ये चिंतन बढ़ाए और विश्वास के साथ जाए तो थोड़ा बिना भक्ति के, बिना पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि में कुछ नहीं होगा। गंगा में यमुना में कहीं स्नान करो और पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो किसी में नहाने की जरूरत ही नहीं, वो नहा ही रहा है फिर नित्य।